देखिए अभी हम आपको महत्वपूर्ण 10 स्पोकन इंग्लिश के लाइन को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि इस स्पोकन इंग्लिश का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। और आपको पता होगा कि यदि कोई इंग्लिश में बोलने के लिए चाहता है तो उसको सबसे पहले टेंस के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिना स्पोकन इंग्लिश सीखे हम बोल लें तो संभव नहीं है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देख करके पूरा या जरूर सीख लें कि आखिर इसका उपयोग कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें है पहला डोंट एब्यूज हिम। इसका मतलब हुआ उसे गाली मत दो। डोंट एब्यूज हिम का मतलब हुआ उसे गाली मत दो। यदि इसी जगह पर रहेगा आप बना सकते हैं डोंट एब्यूज मी लगाते हैं तो मी मतलब मुझे हो जाता है, तब होगा मुझे गाली मत दो। डोंट एब्यूज यू, उस तुम्हें गाली मत दो, ये सही नहीं होगा। बस यह याद रखना है डोंट एब्यूज हिम का मतलब हुआ उसे गाली मत दो, जबकि डोंट एब्यूज मी इसका मतलब तब हो जाएगा मुझे गाली मत दो। कई बार देखिएगा झगड़ा उगड़ा होता है ना, कोई गाली गलौज ही करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर कहा जाता है मुझे गाली मत दो। तो कह सकते हैं डोंट एब्यूज मी, डोंट एब्यूज मी, मुझे गाली मत दो। फिर है इट इज मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ सुबह हो गई। इट इज मॉर्निंग का मतलब सुबह हो गई। अब यहीं पर आप कह सकते हैं इट इज नाइट, रात हो गई। इट इज नाइट का मतलब रात हो गई। फिर कम विथ मी, मेरे साथ आइए। कम विथ मी का मतलब वह मेरे साथ आइए। कई बार हम लोग कहते हैं मेरे साथ आइए, तो कह सकते हैं कम विथ मी। अब इसी जगह पर देखिए कैसे बनाना है। कम के जगह पर आप नया नया वर्ड लिखिए, जैसे ईट। यदि आप लगाते हैं यहां पर ईट विथ मी तो हो जाएगा मेरे साथ खाइए। गो विथ मी, मेरे साथ जाइए या चलिए। फिर यहीं पर कह सकते हैं रीड विथ मी, मेरे साथ पढ़िए। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो कम विथ मी का मतलब हो जाएगा मेरे साथ आइए। फिर है डू यू नो मी, डू यू नो मी, नो का मतलब होता है जानना। इसका अर्थ हुआ क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हो। कई जगह पर हम पूछ देते हैं, कोई हमसे बात करने के लिए चाहता है ना तो हम कहते हैं, या फिर कहीं मिल जाता है कोई तो हम कहते हैं क्या आप मुझे जानते हो। हम वहीं पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। फिर है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव का मतलब होता है आप कहां रहते हैं। आप कई जगह पर प्रश्न किए होंगे कई लोगों से, आप कहां रहते हैं, तो वहीं पर कहिए अंग्रेजी में वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब हो जाएगा आप कहां रहते हैं। फिर है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, आप कहां से हैं या आप कहां से हो। कई बार पूछा जाता है आप कहां से हैं, तो वहां पर बोलिए वेयर आर योर फ्रॉम, वेयर आर योर फ्रॉम, इसका मतलब आप कहां से हैं। फिर है व्हाट इज योर वर्क, यानी कि आपका काम क्या है। व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर वर्क, आपका काम क्या है। कोई कहीं पर जा रहे होते हैं और वह हमसे बात करने लगते हैं तो फिर कहते हैं आपका काम क्या है। या फिर मान लीजिए कोई कहीं पर आते हैं और वह काम मांगने के लिए चाहते हैं तो फिर पूछा जाता है कि आपका काम क्या है। या फिर मान लीजिए हमारे यहाँ कोई आए हैं काम करने के लिए, या हमें आपके यहाँ काम करने के लिए जाए तो आप फिर क्या पूछेगा, आपका काम क्या है। कई बार तो यह भी बोला जाता है गुस्सा उस्सा में, कोई आ गया हमसे बात करने के लिए या हमारे यहाँ बैठने के लिए, तो कई बार देखिएगा कुछ लोग बोल बैठते हैं आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। तो कई जगह पर यूज किया जाता है व्हाट इज योर वर्क, इसका मतलब हुआ आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। उसके बाद है डू यू वर्क, डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं, क्या आप काम करते हैं। मान लीजिए हमें मजदूर की जरूरत है
या फिर हम काम खोज रहे हैं तो कोई आकर के पूछेंगे क्या आप काम जानते हैं, तो वहीं पर हो सकता है वो अंग्रेजी बोल दें डू यू वर्क, डू यू वर्क इसका मतलब हुआ क्या आप काम जानते हैं। फिर है नो प्रॉब्लम, कई बार बोला जाता है नो प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई बात नहीं है। मान लीजिए कहीं पर जाते जाते कुछ गिर गया, हाथ से टूट गया, अब ऐसा लगने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं, तो कहा जाता है नो प्रॉब्लम, मतलब कोई बात नहीं है। फिर है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। क्या आप चोरी कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, कह दीजिए ना नॉट एट ऑल। और पता है स्पोकन इंग्लिश यदि आप चाहते हैं कि अच्छा सीखें तो आप कोशिश कीजिए हर एक जगह पर इसका प्रयोग करने का। यदि हर एक जगह पर प्रयोग करने का प्रयास करते हैं तो जल्दी सीख लीजिएगा। आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।